कहानी शुरू होती है जिसकी शुरुआत में हम वॉकर फैमिली को देख पाते हैं। इस फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। हस्बैंड का नाम बिल, वाइफ का नाम जज, बड़ी बेटी का नाम सीसी, छोटे बेटे का नाम वट और सबसे छोटे बेटे का नाम माइल्स होता है और इनके डॉगी का नाम होता है पिकल्स। तो बेसिकली आज ये लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे क्योंकि आगे आने वाले 3 दिनों में क्रिसमस का त्योहार होता है और पुराने टाइम में ये लोग त्योहार को बहुत धूमधाम खुशी के साथ मनाया करते थे। मगर अब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो चुके थे तो उनके अंदर से इस क्रिसमस के लिए एक्साइटमेंट धीरे धीरे मर चुकी थी। जहाँ पर इनके माता पिता कहते हैं कि अगर तुम हमारी जगह पर होते तो तुम्हें पता चलता कि आखिर क्रिसमस क्या होता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे और हमें यहाँ पर हर एक पसंद की अलग अलग लाइफ दिखाई जाती है। सबसे पहले सीसी जो कि अपने रूम में फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसकी मॉम उससे आकर तैयार होने को कहती है, जो कि खुद एक बैंकर होती है। अगले सीन में हम देखते हैं बिल की तरफ, जो कि अपनी एक स्पोर्ट्स कार चलाना चाहता था मगर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उसे ये सारे शौक छोड़ने पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं वट की तरफ, जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार होता है मगर इंट्रोवर्ट होने की वजह से कभी भी ज्यादातर लोगों में घुलता मिलता नहीं। तभी अभी उसके फादर बिल उसे कहते हैं कि आखिर तुम इतना पढ़ाई में क्यों घुसे रहते हो, कभी थोड़ा बाहर निकला करो, इधर उधर की लाइफ को देखा करो, जिया करो, क्योंकि जिंदगी तो एक ही है मेरे दोस्त। जहाँ पर वट का कहना था कि पापा देखो, अभी मैं येल यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन करवाना चाहता हूँ। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एडमिशन मिलता है और मेरा नाम उनमें से एक लिस्ट में मौजूद है। तो प्लीज मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने दो और बाकी का मजे मारने का काम आप करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली मीटिंग में। जिसके बाद ये सभी खाना खा पीकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम वट को देख पाते हैं, जो कि अपने क्लास के गुंडों से बचता बचाता फिरता हुआ आगे बढ़ रहा था ताकि क्लास में बैठकर चुपचाप ढंग से अपनी पढ़ाई कर सके। तभी उसका ध्यान अपनी क्रश पर जाता है जिसका नाम होता है अरियाना। वह उससे मनी मन बहुत प्यार करता था मगर कभी उसे बोल नहीं पाता कि तभी वहाँ पर उसके क्लास के गुंडे उसे देख लेते हैं, खूब मारते पीटते हैं और उसकी पिटाई हो जाती है और उसे छिपकर जाकर एक टॉयलेट में अपने आप को बंद कर लेना पड़ता है। दूसरी तरफ हम फिर देखते हैं बिल को, जो कि अब एक म्यूजिशियन होते हैं, बच्चों को म्यूजिक सिखाने का काम करते हैं कि तभी उनकी कॉलेज लाइफ के दोस्त कुछ बाहर आकर उनसे कहते हैं कि बिल, एक बहुत ही बढ़िया मौका हमारे हाथ लगा है। तुम्हें याद है कैसे स्कूल और कॉलेज टाइम में हमने अपने म्यूजिक के दौरान लोगों को दीवाना बना दिया था। उसी म्यूजिक को सुनने के लिए एक बड़े सिंगर एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम उसके अंदर लीड परफॉर्म करें। अगर तुम हमारे साथ होगे तो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। जहाँ पर बिल इस पार्टी के लिए हाँ कर देता है। आगे हम देखते हैं जैस को, जो कि पेशे से एक बैंकर होती है। वो जैसे ही बैंक में आती है उसके बाकी सारे कलीग्स मिलकर उसे ग्रीट करने लगते हैं। कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा होता है, सभी के साथ जैस का बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन बैठा हुआ था। वह किसी को भी नाराज नहीं करती और सबका दिल बहलाता हुए खुद की मेन मीटिंग के लिए आगे निकल जाती है। जहाँ पर उसके बॉस कहते हैं कि आगे आने वाले 3 दिनों में हमने इस शहर की सबसे बड़ी डील करने का फैसला किया है। अगर यह डील हमें मिल गई तो हमारा बैंक नंबर 1 हो जाएगा। मगर इस डील को फाइनलाइज करने के लिए तुम सिर्फ अकेली नहीं बल्कि पीटर भी साथ में है। अब देखते हैं कि तुम में से कौन इस डील को फाइनलाइज कर पाता है। आगे हम देखते हैं सीसी को, जो कि फुटबॉल में बहुत अच्छी प्लेयर है। उसकी कोच उसे कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, कल नेशनल टीम के स्काउट हमारा गेम देखने आ रहे हैं। ऐसा मौका एक ही बार मिलता है मगर मैं जानती हूँ सीसी की तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो पावर है। तुम तो प्लीज अपना पूरा ध्यान गेम पर ही लगाना और फालतू की चीजों पर दिमाग मत लगाना क्योंकि 3 दिनों बाद तुम्हारा सबसे बड़ा मैच होने वाला है। मगर जैसा कि आज वीकेंड था तो इन सभी ने एक साथ वक्त बिताने के बारे में सोचा था। तो शाम को ये लोग चले जाते हैं प्लेनेरियन, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगा था कि तभी वहाँ पर एंजेलिका नाम की एक लेडी, जो कि इनसे कहती है कि आज एक बहुत ही खास दिन है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ। मगर कोई भी उससे बातचीत नहीं करना चाहता था। उन्हें ये लग रहा था कि ये ढोंगी है और उलझलू बातें करके हमसे पैसे निकलवा लेगी, इसलिए हर कोई वहाँ से जाने लगता है। मगर जाते जाते एंजेलिका उनसे कह कर जाती है कि स्माइल करके फोटो खींचते वक्त मेरी क्रिसमस जरूर बोलना। फिर बारी आती है उस मेले को एंजॉय करने की और फिर ये लोग पहुँच जाते हैं उसी प्लेनेरियन में, जहाँ पर आज के दिन में 100 सालों के बाद एक ऐसा दिन आने वाला था जहाँ पर सारे के सारे ग्रह एक सीध में दिखाई देने वाले थे। तो हर कोई इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वैसे भी वट के लिए तो ये उसका एक प्रोजेक्ट ही था क्योंकि वो इसी पर ही अपनी पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पर और अलग अलग फैमिलीज ने भी लाइन लगा रखी थी। फिर इनकी बारी आती है और ये लोग उसे देखने के लिए ऊपर पहुँचते हैं और फिर एक फैमिली फोटो क्लिक करवाने के लिए सामने एक शख्स को फोन देते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमारी एक फोटो खींच लीजिए। मगर जैसे ही जो शख्स कैमरा हाथ में पकड़ती है वह और कोई नहीं, वो वही एंजेलिका होती है, जो कि थोड़ी देर पहले उन्हें टैरो कार्ड्स पढ़ के उनका भविष्य बताने वाली थी। और वो उन्हें कहती है कि मेरी क्रिसमस, और एकदम से मानो कोई जादू हो जाता है। वहाँ पर बहुत तेज रोशनी आती है, तेज हवाएं चलने लगती है। इनफैक्ट जो बड़ा वाला टेलीस्कोप जिसके थ्रू ये सारे के सारे सौरमंडल में ग्रहों को देख रहे थे उसकी दिशा भी घूम जाती है, वो नीचे गिर जाता है और उसका कांच टूट जाता है। खैर इनका फैमिली टाइम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और ये लोग वापस से घर आ जाते हैं। और फिर जब नेक्स्ट डे इनकी नींद खुलती है
है तो पिक्चर में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि इन सभी के शरीर आपस में अदल बदल गए थे। बिल बन चुका था वट यानी कि खुद का ही छोटा बेटा, जेस बन चुकी थी सीसी यानी कि खुद की बेटी, एंड ऑफ कोर्स बच्चे होंगे तो वो माँ बाप बन जाएंगे। वहीं पिकल्स जो कि इनका डॉगी था वो माइल्स बन चुका था। ये सभी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारी बॉडीज के साथ ये क्या हो गया। आज तो हमारा सबसे खास दिन है, हमें अलग अलग प्रेजेंटेशंस देनी है। ये कांच में एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि अब होगा क्या। हमारे बाय फेस तो हम ओरिजिनलिटी में ही है, मगर अंदर की जो शख्सियत है वो सारी की सारी बदल चुकी है। लेकिन अब काम तो करना ही है, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो इनकी लाइफ बदल जाएगी। तो इसलिए ये सब आपस में स्ट्रेटेजीज बना करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। इसी बीच इनका बेटा माइल्स जो कि अब पिकल्स यानी कि डॉगी बन चुका था, वह घर से भाग जाता है। तो ये उसे बचाने के लिए बहुत दूर तक भागते हैं। तो इन्हें समझ में आता है कि किसी ऐसे शख्स के पास में माइल्स को छोड़ना पड़ेगा जो कि कुत्तों की बहुत अच्छी तरीके से केयर करता हो। तो यहाँ पर वो रोज के पास में अपना डॉगी यानी कि अपना बेटा माइल्स छोड़कर जाते हैं और फिर तैयार होने लगते हैं। जेस जो कि ऑलमोस्ट 45 साल की थी, अब अपनी बेटी 18 साल की हो जाने पर अपनी स्किन को बहुत अच्छा पाती है। वहीं सीसी जो कि अपने बड़े बम और बड़े बूब्स देकर बहुत खुश होती है कि चलो मेरे पास कुछ तो बढ़िया चीज आए। वहीं बिल जो कि अब ऑलमोस्ट 15 साल का लड़का बन चुका था, शरीर में बहुत ज्यादा स्फूर्ति आ चुकी थी। वहीं वट जो कि अपने चेहरे पर ढेर सारी दाढ़ी देखकर परेशान हो चुका था। फिर बारी आती है काम पर निकलने की, जहाँ सबसे पहले तो ये लोग उसी प्लेनेटरिया में जाते हैं जहाँ से कल रात ये गड़बड़ हुई थी। मगर गाड़ी तो सिर्फ बिल को चलानी आती थी और इस वक्त बिल 15 साल का था, तो यहाँ पर वो गाड़ी नहीं चला सकता था क्योंकि लाइसेंस का इश्यू हो जाता, पुलिस उन्हें पकड़ लेती। इसलिए ये सभी लोग छोटे छोटे स्केट स्कूटर्स लेकर निकलते हैं और सीधा पहुँच जाते हैं उसी प्लेनेरियन में जहाँ पर कल रात वो हादसा हुआ था। मगर यहाँ के मैकेनिक कहते हैं कि कल रात एक पागल फैमिली आई थी जिसकी वजह से यह बड़ा टेलीस्कोप टूट गया और इसे रिपेयर होने में कम से कम 1 वीक का टाइम लगेगा। इस बात को सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक हफ्ते तक तो इनकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि इनके हर किसी की सिंगल अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बैंक में, जहां पर आज जेस को बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देनी थी क्योंकि उनकी बैंक इस पूरे शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली थी। मगर जैसा कि वो खुद के शरीर में नहीं थी, उसके शरीर में सीसी थी, तो सीसी वहां पर प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है। लेकिन उसे अब उस पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं था, किसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन की ऐसी की तैसी हो जाती है। इनफैक्ट वहां पर वो लोगों से भी टकरा जाती है और उसका काम नहीं बनता। अगले सीन में हम देखते हैं वॉट पर, जैसे कि येल यूनिवर्सिटी के लिए आज एक इंटरव्यू देना था, मगर अब वो खुद तो अपने शरीर में था नहीं, तो उसके फादर पहुंच जाते हैं उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं सीसी पर, जिसका आज खुद का फुटबॉल मैच था, लेकिन अब उसके शरीर में वो नहीं थी, उसकी मॉम थी। हालांकि उसकी मॉम यानी कि जज पहले टाइम में एक जिम्नास्टिक थी, मगर बुरी हो जाने की वजह से अब उसके हाथ पे और ढंग से काम नहीं करते और वो फुटबॉल में जीत नहीं पाते। सीसी इस पूरे मैच को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि मेरे पास तो सिर्फ ये एक मौका था और यह भी अब मैं गंवाने वाली हूँ सिर्फ मेरी मॉम की वजह से। इस दौरान जब वट का इंटरव्यू चल रहा था तो उसका बेटा यानी कि खुद वट बाहर खड़ा होता है, तो अरियाना बाहर आती है और बिल से कहती है कि वट बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उससे चाहती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ, मगर वो अगर यहाँ से चला जाएगा तो मैं उसे अपने दिल की बात कैसे कहूंगी। अब खड़ा तो वहाँ पर वट ही होता है, लेकिन अपने फादर की शख्सियत में होने की वजह से वो कहता है कि अरियाना तुम भी एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें वट के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और क्या पता शायद वो ये यूनिवर्सिटी में जाना ही ना चाहे, तुम्हारे साथ यही रहना चाहे। तो कुल मिला के इन चारों ने चारों की लाइफ की ऐसी की तैसी कर दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं रोल्स पर, जो कि इस वक्त माइल्स के पास होता है। माइल्स इस वक्त कुत्तों की तरह हरकतें कर रहा था, वहीं पिकल्स जो कि माइल्स की तरह हरकतें कर रहा था और ये सीन देखने में सचमुच बहुत ही ज्यादा फनी था। पूरी फैमिली रात को घर आ चुकी थी और इतनी ज्यादा परेशान होने की वजह से ये लोग फिर से प्लेनेटरिया पहुंचते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात अगेन एंजेलिका से होती है। एंजेलिका इन्हें बताती है कि शायद मैरी क्रिसमस में जीसस यही चाहते होंगे कि तुम्हारी फैमिली एक दूसरे की कदर को जाने, मगर ये उनकी बातों को नजरअंदाज करके के आगे चले जाते हैं। अब आज बेसिकली क्रिसमस की पार्टी होती है, तो हर कोई यहाँ पर पार्टी करने के लिए अपने अपने ग्रुप के साथ में एंजॉय करना चाहता था, लेकिन अब जैसे कि इनकी शख्सियत बदल चुकी थी तो ये दोनों ही माँ बाप यानी कि जज और बिल बच्चे बनकर पहुँच चुके होते हैं अरियाना की पार्टी में। अब यहाँ पर कॉलेज की जो पार्टी चल रही होती है, ये उसके अंदर खूब डांस वांस करते हैं, बहुत ज्यादा पी लेते हैं। तभी ये दोनों बच्चे यानी कि सीसी और वट सोचते हैं कि हमारे माता पिता कहाँ गए, वो तो हमारे लाइफ कनेक्शंस की बैंड बजा कर रख देंगे।
इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें उनके पास पहुंचना होगा। और जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो देख पाते हैं कि यह लोग तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, फुल डांस मस्ती चल रही है। इस मस्ती को देखकर इन चारों को ये समझ में आता है कि फैमिली टाइम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसके बाद ये लोग थक हार कर घर आ जाते हैं और अगले दिन से फिर से कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के रूप में होते हुए भी कैसे अपनी बिगड़ी हुई चीजों को ठीक कर सके। पहले बारी आती है जज की, जिसे कि अब उस मीटिंग को क्रैक करना था, मगर मैचेस के दौरान जो उसने बातें सीखी थी कि अगर खुद काम नहीं कर पाओ तो टीम को काम दे दो, तो इस बार वह अपनी टीम को कहकर जाती है कि यह काम सारा मेरी टीम संभाल लेगी। इस दौरान अगले सीन में क्लासरूम में सीसी की तरफ, जिसे कि मैथमेटिक्स का एक सवाल पूछा जाता है। अब खुद तो वो जज होती है तो उसे सब कुछ पता होता है, तो उसकी बहुत ही ज्यादा वाहवाही हो जाती है कि आखिर उसने इतने कम समय में इतने सारे सवालों के जवाब कैसे दे दिए। अगले सीन में हम देखते हैं बिल पर, जिसे कि गिटार बजाना बिल्कुल भी नहीं आता था, मगर वो अपने फादर की शख्सियत में था तो बाकी लोगों के साथ में कोशिश करने लगता है कैसे तैसे थोड़ा बहुत सॉन्ग प्ले करने की, मगर फिर भी उससे कुछ नहीं हो पा रहा था कि तभी वहां पर उसके फादर यानी कि बिल पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि बेटा देखो, इंट्रोवर्ट होने से कुछ नहीं होता और म्यूजिक तो एक लाइफ है, जीना इसी का नाम है, खुलकर जियो और सबको मजे दिला दो। जिसके बाद तो वो अपनी पूरी ताकत से पूरे जोरों शोरों के साथ टीम अप करके गाने लगता है, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाता है। उस कॉन्सर्ट के खत्म हो जाने के बाद में उनके पास उसी मैकेनिक का फोन आता है, जो कि बताता है कि टेलीस्कोप का कांच मिल गया है, जिसे आप काफी दिन से ढूंढ रहे थे, तो अगर आप आना चाहे तो आ सकते हो। जिसके बाद तो फिर बिल गाड़ी दौड़ता है फुल स्पीड में और पूरी फैमिली को लेकर पहुंच जाता है प्लेनेटरिया और उन्हीं ग्रहों की दिशाओं में एक होकर वापस से फोटो खींचते टाइम बोलते हैं, ये सभी लोग मेरी क्रिसमस अगेन जादू हो जाता है और यह सभी वापस से अपने अपने शरीर में आ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ इनको ये भी बात पता चलती है कि हर इंसान की हर लाइफ में अपनी खुद की एक अहमियत होती है। हमारे पेरेंट्स ने भी कभी हमारी ही लाइफ जी थी, इसलिए जरूरी नहीं कि जिन चीजों से अभी हम परेशान हो रहे हैं तो कभी वो परेशान नहीं हुए होंगे, वो भी डेफिनेटली हुए ही होंगे। इसलिए हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी ज्यादा बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर वह कोई चीज समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं। और अब धीरे धीरे करके सभी के साथ पॉजिटिविटी होते हुए हम देख पाते हैं, जैसे कि जैस को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था, बिल अब बहुत ज्यादा शार्प हो चुका था, वट को उसका नया प्यार मिल चुका था, सीसी को दोबारा मौका मिल जाता है नेशनल टीम में सेलेक्ट होने का, और माइल्स तो वैसे भी छोटा ही था। ये सभी मिलकर क्रिसमस एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है।